नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। समाधान में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मित्रों, यदि आपके सामने दो चित्र रखे जाएं, एक चित्र किसी फिल्म अभिनेत्री का हो और दूसरे चित्र में मदर टेरेसा या माँ शारदा या दादी प्रकाश मणि जी हों, तो आपका सिर किसके सामने झुकेगा? आप किसके सामने नतमस्तक होंगे? किसके सामने आपका सिर स्वतः ही श्रद्धा के भाव से झुक जाएगा? मैं जानता हूं कि आप सभी का एक ही जवाब होगा, माँ शारदा, मदर टेरेसा या फिर दादी प्रकाश मणि जी के। भले ही फिल्म अभिनेत्री चेहरे से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन इन आध्यात्मिक हस्तियों में ऐसा क्या है जिसके कारण हमारा सिर इनके सामने झुक रहा है? जवाब भी साफ है, इनके अंदर मानसिक व्यक्तित्व, बौद्धिक व्यक्तित्व और आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। इसके ये धनी हैं। भले ही चेहरा कैसा भी है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्तित्व इन्हें संसार में उज्जवल सूर्य की तरह बनाता है, जिसकी ओर सभी स्वतः ही आकर्षित होते हैं। तो जीवन में केवल बाह्य व्यक्तित्व नहीं, लेकिन आंतरिक व्यक्तित्व, आध्यात्मिक व्यक्तित्व बहुत 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 महत्वपूर्ण है। आज इसी की चर्चा हम आदरणीय सूर्य भाई जी के साथ करेंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। प्रातः जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रातः जी, जब कभी हम आध्यात्मिक व्यक्तित्व की बात करते हैं या आध्यात्म की बात करते हैं, तो इसको शायद व्यक्तित्व के साथ कभी भी जोड़ा नहीं गया है, लेकिन जब आपने शुरुआत की व्यक्तित्व विकास की, तो आपने इसे भी एक पहलू के रूप में रखा था कि आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी व्यक्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। इसका क्या कारण है? देखिए, आपकी ये बात सुन के मेरे सामने बिल्कुल विजन आ रहा है स्वामी विवेकानंद का। जी। मुझे लगता है कि उनके व्यक्तित्व के सामने और किसी का व्यक्तित्व ठहर नहीं पाएगा, और उसका कारण यही, शारीरिक रूप से भी, लेकिन उनका चेहरा ही इतना आकर्षक था कि उस पर प्योरिटी की दिव्य आभा झलकती थी। उसके बोल में बहुत ओज दिखाई देता था, और असली कारण यही है, विवेकानंद नाम उनका पड़ा, क्योंकि विवेक में वो बहुत ही परिपूर्ण थे, अति बुद्धिमान, पहले से ही बहुत बुद्धिमान वो भी थे, अपने को मानते थे और लोग भी उन्हें मानते थे। लेकिन इन सब के साथ साथ आध्यात्मिकता, जो एक स्पिरिचुअल पावर है, उसने उनकी पर्सनालिटी में चार चांद लगा दिए थे। यही तो कारण था कि शिकागो में 3 मिनट के भाषण में उन्होंने सभी को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था। विद्वान तो वहाँ बहुत बैठे थे, चेहरे जिनके बहुत अच्छे चमक रहे थे, जो लंबे चौड़े भी उनसे ज़्यादा थे वो भी चमक रहे थे, लेकिन बौद्धिक व्यक्तित्व और आध्यात्मिक व्यक्तित्व के सामने सभी नतमस्तक हो गए। तो इसीलिए हमारे व्यक्तित्व विकास में आध्यात्मिक विकास का परम महत्व है। लता जी, जब हम आध्यात्मिक व्यक्तित्व कहते हैं, तो आध्यात्म शब्द ही जैसे धर्म से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, तो आप आध्यात्म को थोड़ा एक्सप्लेन करें कि आध्यात्म है क्या? देखिए, इसमें धर्म की ज़्यादा बात नहीं है, यद्यपि धर्म भी उसका एक पहलू है, लेकिन आत्मा के बारे में संपूर्ण जानकारी रखना, आत्मा के जो मूल क्वालिटीज हैं उनको अपने जीवन में ले आना, इसको आध्यात्म कहते हैं। प्योरिटी भी उसका एक प्रमुख अंग है, जो मैंने स्वामी विवेकानंद के बारे में आपसे चर्चा की। आत्मा के मूल रूप से 7 गुण हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता और शक्ति, इन सब का एम्बॉडीमेंट है आत्मा। तो जिस व्यक्ति में ये 7 हैं, उसके व्यक्तित्व जैसा व्यक्तित्व तो संसार में किसी के पास नहीं। और इसका उदाहरण भी हमारे सामने है, देवताएं। आप श्री लक्ष्मी नारायण को देख लीजिए, उनके व्यक्तित्व में इन 7 बातों का समावेश है, इसलिए परफेक्ट पर्सनैलिटी उनकी मानी जाएगी। तो जो व्यक्ति इन सभी आत्मा के गुणों से परिपूर्ण है, जिसने अपने चित्त को शुद्ध कर लिया है, जिसने सभी के लिए अपने मन में प्रेम भाव पैदा कर लिया है, जिसने सभी के लिए कल्याण की भावना पैदा कर ली है, जिसने अपने विचारों को बहुत विशाल बना लिया है, वही वास्तव में आध्यात्म से परिपूर्ण व्यक्तित्व है। जी, लेकिन जब कभी हम इसकी चर्चा करते हैं भ्राता जी, तो चर्चा व्यक्तित्व की जब की जाती है तो शारीरिक या फिर मानसिक ज़्यादा से ज़्यादा इनकी चर्चा होती है, लेकिन आध्यात्मिक बातों की चर्चा नहीं होती। और जैसा आपने कहा कि आध्यात्म का भाव ही है कि सीधा आत्मा के गुणों से जुड़ा
हुआ। तो फिर अब यदि हमें आध्यात्मिक व्यक्तित्व का भी समावेश करना है अपने व्यक्तित्व में, तो फिर हम किस प्रकार के अभ्यास करें या किस प्रकार की बातों का ध्यान रखें? जैसे मैंने आत्मा के 7 गुणों की चर्चा की जी। कि हमारे मन में सभी के लिए प्रेम भरा हो, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, क्योंकि अध्यात्म हमें ये सिखाता है कि सभी आत्माएं हैं, सभी शरीरों में आत्मा का निवास है। ये जाति पाति, ये धर्म भेद, ये तो सब बाह्य हैं, शारीरिक हैं, लेकिन मूल रूप में तो सभी आत्माएं हैं। तो हम सभी से प्रेम पैदा करें और इसकी झलक हमारे व्यक्तित्व में दिखाई देगी, हमारे बोल पर वो चीज़ आएगी, हमारी भावनाओं से वो चीज़ परिलक्षित होगी। तो पहली चीज़ इसका हम ध्यान दें। बिल्कुल, वैसे भी सभी लोग प्रेम चाहते हैं हमसे, और यदि हम सभी को, चाहे वो किसी भी जाति, भाषा, धर्म, वर्ग का है, छोटा है या बड़ा है, यदि हम सबको निस्वार्थ भाव से प्रेम बांटते हैं तो निश्चित रूप से हमारा व्यक्तित्व बहुत आकर्षक हो जाएगा। सब उसकी ओर आकर्षित होंगे। जो सबको प्यार देता ही है। देखिए, 2 तरह के लोग संसार में देखे जाते हैं। कुछ लोग प्यार की डिमांड कर रहे हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, ये लोग मुझे प्यार करें तो कितना अच्छा। और कुछ लोग प्यार को देने वाले बन गए हैं। तो प्यार देना सचमुच एक बहुत बड़ी चीज है। लोग ये सोचते हैं कि कोई हमें प्यार नहीं देता तो हम क्यों दें? एक प्रकार से सोचते हैं कि ये भी एक बिजनेस की तरह है, लेकिन बिजनेस नहीं है। व्यक्तित्व में यदि हम इस गुण को शामिल कर ले कि सबको प्यार देना है। दूसरी चीज हम लेंगे, सभी के लिए श्रेष्ठ भावनाएं, शुभ भावनाएं, बिल्कुल अपनेपन का भाव। जब मैं भी आत्मा हूं और वो भी आत्माएं हैं तो हम सब समान हो गए ना। सबके कल्याण का भाव रखना हमारा प्रथम कर्तव्य हो जाता है। तो जिस मनुष्य के मन में दूसरों को सुख देने की भावना है, दूसरों को सहयोग देने की भावना है, दूसरों का अच्छा करने की भावना है, सब आगे बढ़ें, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाएं, उसके व्यक्तित्व को तो सब पसंद करेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब शुभ भावना भी तभी आ पाएगी जैसा आपने कहा कि एक प्रकार से आत्मा देखने की हमारी दृष्टि हो जाए और एक समझ अपने अंदर ये विकसित हो जाए कि चाहे कोई कैसा भी है, किसी भी धर्म का है, लेकिन सभी हैं आत्माएं मूल रूप से और मेरे भाई हैं। इस भावना से हमारे अंदर शुभ भावना पैदा होगा। और निश्चित रूप से रहता है जी, ये जो बातें आप कह रहे हैं मूल रूप से व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। हाँ, हम इनको अध्यात्म कह के इसको समाज से भारी कर देते हैं। हाँ। कई बार ऐसा लगता है कि अध्यात्म शब्द हमें भारी लगता है और इससे जुड़े हुए जो मूल तत्व हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, सुंदर हैं और लोगों को आकर्षित करने वाले हैं। इसकी ओर हमारा ध्यान लोग ये सोच लेते हैं अध्यात्म क्या बात करें, ये तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है और कहाँ पर्सनैलिटी से इसको जोड़ दिया गया। परंतु हम हैं ही आत्मा। अध्यात्म तो हमसे निरंतर जुड़ा हुआ है, उसके बिना तो हम क्षण भर भी नहीं हैं। इसका विकास सचमुच हमारे व्यक्तित्व में एक चांदनी की तरह प्रकाश फैला देता है। और आगे हम चलें, हमें बहुत क्षमाशील भी होना चाहिए। देखिए, वो व्यक्ति, 2 व्यक्तियों को हम ले लें। एक व्यक्ति वो जो बात बात में दूसरों को धमकी देता है, बदला लेने पर उतारू रहता है। किसी ने 2 बुरे शब्द बोले, जब तक 8 न बोल दे उसको चैन नहीं पड़ती। एक उस व्यक्ति को ले लें। और दूसरा व्यक्ति बहुत सहनशील है, क्षमा भाव रखता है। किसी ने कुछ भी किया, कोई बात नहीं, आई फॉरगिव यू, बी हैप्पी। तो ये क्षमा भाव कितना आकर्षण करेगा। और उसका बदला लेने का भाव या एक की बदली 4 बातें बोलने की आदत कैसे मनुष्यों को उससे दूर कर देगी। तो वास्तव में क्षमा भाव रियल स्पिरिचुअलिटी है। वैसे भी कहा जाता है भ्राता जी कि क्षमा वीरस्य भूषणम, कि क्षमा वही कर सकता है जो वीर है। लेकिन कई लोग टीट फॉर टैट की नीति अपनाते हैं कि तुमने 2 कहा तो हम 4 कह देते हैं। इससे शायद बात बढ़ती ही चली जाती है। मैंने 4 कहा तो 8 कहेगा, उसने 8 कहे मैं 16 कहूंगा, तो इसका कहीं शायद अंत ही नहीं। अंत नहीं, और इससे हमारी सारी एनर्जी नष्ट होने लगती है। हम उन चीजों में बिजी हो जाते हैं जिनका हमारे लिए कोई महत्व ही नहीं है। अब उसने 2 बात क्या कही थी, वो मीनिंगलेस थी और वो बात हजारों पे पहुंच गई, वो बात आपसी झगड़ों में पहुंच गई, तो हमारा वो लक्ष्य तो बहुत पीछे छूट गया जिसको लेकर हम जीवन में आगे चले थे। इसलिए सहज भाव से क्षमा कर देना, ये भी ना लगे कि हम क्षमा कर रहे हैं। क्षमा करना हमारा ऐसा संस्कार, हमारी ऐसी नेचर हो जाए
कि बस दूसरे उससे अभिभूत हो जाएं, दूसरे उससे पिघल जाएं। और हमने इतिहास में भी बहुत देखा है भ्राता जी कि जहाँ क्षमा किया गया वहाँ पे सामने वाला व्यक्ति स्वतः झुक जाता है। हम एक नाथ जी की बात जानते हैं कि वो बार बार स्नान करके आते थे और कोई उनके ऊपर कूड़ा डाल दिया करता था। 10 बार, 15 बार, 20 बार, अनेक बार उनको स्नान करना पड़ता था। एक बार जब उन पे कूड़ा नहीं डाला गया, वो ऊपर गए तो देखा वो व्यक्ति बीमार है। उन्होंने बहुत दिल से उनकी सेवा की तो वो व्यक्ति ठीक होने के बाद इनके चरणों में झुक गया कि मैं इतना आपको तकलीफ देता था और आपने मुझे क्षमा किया, हमेशा के लिए उनका जैसे सेवक बन गया। उन्होंने ये कहा था कि तुमने बार बार कूड़ा डाला तो मुझे बार बार इस गंगा स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो देखिए, ये महानता है, ये वीरता है, ये विशाल दिल का परिचायक है। जो क्षमा कर देता है उसका चित्त भी शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है, निर्मल हो जाता है, और जिनको करता है वो भी सदा के लिए अपनी उन कमियों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहीं कहीं केवल हमारी बार बार क्षमा करने से दूसरे लोग दुरुपयोग कर ले सकते हैं, इसका मिसयूज कर सकते हैं, डिसएडवांटेज उठा सकते हैं, परंतु हमें अपने क्षमा भाव को भूल छोड़ना नहीं चाहिए। ये रियली हमारी पर्सनैलिटी के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जब हम आध्यात्म की चर्चा करते हैं भ्राता जी, तो कहीं ना कहीं जितने भी आध्यात्मिक लोग होकर गए हैं उनके अंदर एक विशेष गुण देखने को आता है, वो है सेवा भाव, कि वो पूरी मानव जाति की सेवा करते हैं, जो भी उनके आसपास रहते हैं उनकी सेवा करते हैं, प्रकृति की सेवा करते हैं, पशु पक्षियों की सेवा, मतलब उनके अंदर जो सेवा भाव का गुण है उनके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं बहुत महान बना देता है। सेवा भाव के साथ हम ये भी जोड़ दें कि सेवा माना देना, और देकर कुछ भी लेने की कामना नहीं करना, केवल सेवा, केवल देना। ऐसे बहुत लोग हुए जिन्होंने देने के लिए अपने पास कुछ भी शेष बचा कर नहीं रखा था। उन्हें कष्ट भी हुआ और इस कष्ट के बाद उन्हें बहुत सुख की अनुभूति भी हुई। इसलिए सेवा भाव, जैसे कई लोग कहते हैं कर्म ही रियल पूजा है, कर्म की जगह सेवा शब्द जोड़ दिया जाए। कर्म तो कोई उल्टे सुल्टे भी करते हैं। मानवता की सेवा, प्रकृति की सेवा, जीव प्राणियों की सेवा करना, ये वास्तव में बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, और इससे सभी का प्यार भी बहुत प्राप्त हो जाता है। जी, हम लोकप्रिय हो जाते हैं, और साथ ही ये हमें एक अंतर में भी एक संतोष हमें प्राप्त होता है कि हमने दूसरों को दिया, मदद की हमने, और जब किसी को आवश्यकता थी उस समय पे हम उनके लिए उपस्थित हुए, तो बहुत ज्यादा इसका बल मिलता है। देने का सुख कुछ अलग ही है, बिल्कुल। लेने की हीनता और देने की महानता, इन दोनों को सभी अपने अपने अनुभवों से जांच सकते हैं, परख सकते हैं। तो साथ साथ में ये भी जोड़ूंगा, अध्यात्म में अपने से भी प्रेम करना और प्रभु प्रेम में भी कुछ समय व्यतीत करना, ये भी अध्यात्म का एक लक्षण है। यहाँ हम भगवान की केवल भक्ति, पूजा पाठ, प्रार्थना, फूल चढ़ा देना, जल चढ़ा देना, इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में हमारे परमपिता के लिए प्रेम हो, श्रेष्ठ भावनाएं हो, हम उन्हें जान लें। यह अध्यात्म अंधश्रद्धा का मार्ग नहीं है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान और विवेक का मार्ग है, जिसमें हम अपने परमपिता को जानकर उससे अपना नाता जोड़ लेते हैं, अपने से भी प्यार करते हैं। यानी हम भी बहुत अच्छे हैं, ये नहीं हम तो नीच हैं, पापी हैं, हम तो न जाने विकारी हैं, क्या क्या बुरे, अपने से घृणा, वो आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्म माना अपने से भी प्यार, अपने अंदर छुपी हुई महानताओं को पहचानना, अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को जानना और उन्हें सेवा में लगा देना, उन्हें कार्यों में लगा देना, और फिर परमात्मा से भी रियल अर्थों में प्यार करना। जी जी जी, इस आध्यात्म के भाव को आपने बहुत सुंदर ढंग से रखा भ्राता जी। चाहे कोई किसी को भी मानता हो, किसी भी धर्म, जाति या भाषा का हो, और परमात्मा को चाहे वो गॉड कहता हो, अल्लाह कहता हो या ईश्वर कहता हो, लेकिन उनसे प्रेम करना आध्यात्म के मार्ग के लिए बहुत आवश्यक है, और आध्यात्मिक व्यक्तित्व के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि वो सबको देते हैं, वो सागर हैं, वो पिता हैं। तो जब हम उन्हें याद करते हैं या उनसे संबंध जोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे आध्यात्मिक व्यक्तित्व का संपूर्ण रूप से विकास होता है। देखिए, जो अपने परमपिता से ही प्यार नहीं करता, वो मानवता से प्यार कर ही नहीं सकता है। उसमें भेदभाव की दृष्टि रहेगी ही, उसमें ऊंच नीच की भावना बनी रहेगी। लेकिन एक पिता है,
और बाकी सब उसकी संतान हैं, तो यहाँ संभाव आ जाता है और प्यार देने की भावना पैदा हो जाती है। इसी स्पिरिचुअलिटी में हम थोड़ा और आगे बढ़ें। मनुष्य को थोड़ा सा एकांत प्रिय भी होना चाहिए, थोड़ा अंतर्मुखी भी होना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत बोलता है, जो व्यक्ति अननेसेसरीली बोलता रहता है या जोर जोर से बोलता है, उसके व्यक्तित्व की छाप दूसरों पर नहीं पड़ती। लेकिन जो इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट का अर्थ यहाँ ये नहीं कि हम कुछ भी ना बोलें जी। हम मुस्कुराएं ही नहीं, हम दूसरों की बातों का जवाब ही ना दें, लेकिन जो रियल अर्थों में इंट्रोवर्ट है और थोड़ा एकांत प्रिय भी है। एकांत प्रिय का यहाँ अर्थ है थोड़ा समय अपने लिए निकाल कर अपनी उन्नति के बारे में चिंतन करना, अपने बारे में सोचना, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना, अपने भविष्य का सुंदर दिग्दर्शन करना। एकांत इसलिए बहुत आवश्यक है, और एकांत वास करने से मनुष्य की एकाग्रता बहुत बढ़ती है। ये जो हम बौद्धिक पर्सनालिटी की विकास की बात कर रहे थे, उसमें भी ये बहुत फायदेमंद होगी। इन दोनों चीज़ों को भी अपने व्यक्तित्व विकास के साथ जोड़ देना चाहिए। तो अंतर्मुखी हम बने और एकांत में अपने अंदर बहुत सुंदर विचारों को हम भरें, और साथ ही कुछ अच्छे सुंदर साहित्यों का भी अध्ययन किया जा सकता है, जिससे कि उनको प्रेरणा मिले, शक्ति मिले अपने आध्यात्मिक व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए। रतन जी, एक विशेष प्रकार की बात आती है कि जब हम आध्यात्मिक व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि कई लोग इसके अर्थ को सही अर्थों में नहीं समझने के कारण इससे जैसे अपने जीवन से एक दूर कर देते हैं, या ये सोचते हैं कि जैसे अध्यात्म तो एक ऐसी चीज़ है जो एक उम्र होने के बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को कैसे दूर की जाए? देखिए, सत्य तो ये है कि जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तब उसके पास न तो शक्तियाँ बचती, और आजकल के समय में आयु बढ़ने के साथ अनेक रोगों का मनुष्य शिकार होने लगता है। आयु बढ़ने के साथ जीवन की अनेक कटुताएं, कड़वे अनुभव उसको शांत नहीं रहने देते। अनेक बुजुर्ग लोगों का ये अनुभव हम देख रहे हैं। बहुत कम बुजुर्ग लोग हैं जो अपने जीवन से संतुष्ट हैं, जो अब भी खुश रहते हैं रिटायरमेंट के बाद भी, जो अब भी बहुत अच्छे सेवा कार्यों में रत रहते हैं। सफल उन्हीं का जीवन हुआ है जिन्होंने अपने छोटे काल से ही आध्यात्म को अपने जीवन के साथ जोड़ दिया। तो उनकी पूरी जीवन की यात्रा ही सुखों से भरपूर हो गई। हमारे पास ऐसे हजारों लोगों के सुंदर अनुभव हैं, और आज भी जिनके चेहरे कहानी खुद कहते हैं कि इनका जीवन खुशी से, प्रेम से, संतोष से, सफलताओं से भरा हुआ है। वही व्यक्ति अगर इंतजार करते कि 60 साल के होंगे, रिटायर होंगे, तब आध्यात्म को अपने जीवन से जोड़ेंगे, तो कोई भी इस कार्य में सफल नहीं हो पाता। इसलिए हम तो यही कहेंगे अनेकों के अनुभवों के द्वारा कि जब हम जीवन की नींव डाल रहे हैं उस समय ही तभी हम क्यों ना अच्छी चीजें उसमें डालें। जब जीवन पूरा होने जा रहा है तब अच्छी चीज डालकर करेंगे भी क्या। तो शुरू से ही हम ये सब सद्गुण, ये सब आध्यात्म की चीज़ें, मतलब ये जो एक मान्यता है कि ये आध्यात्म जीवन के अंत के लिए है, ये मान्यता गलत है। इसकी शुरुआत हमें बचपन से ही, अपने युवा काल से ही करना चाहिए, क्योंकि ये केवल भक्ति पूजा पाठ की बात नहीं है, लेकिन ये हमारे अंदर के छुपे हुए गुणों को और शक्तियों को विकसित करने का एक सबसे सशक्त माध्यम और साधन है। बिल्कुल, हमारे विचार इससे सुंदर रहेंगे तो हम अपने जीवन के हर फील्ड में सफल होंगे ना। मान लो एक व्यक्ति बैंक में काम करता है, 12 लोग वहाँ कार्यरत हैं, एक मैनेजर है, 2-3 ऑफिसर्स हैं। अब वहाँ कभी ज़्यादा काम है, कभी कम काम है, कभी कैसे कस्टमर्स आ रहे हैं, कभी कैसे आ रहे हैं, कभी वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, कभी कोई समस्या आ रही, कभी कोई पैसे की बात है, कई बातें होती हैं। उसमें अगर मनुष्य के व्यवहार में सौहार्द्यता नहीं है, स्वीटनेस नहीं है, मृदुता नहीं है, वो कड़वा है, वो बार बार छोटी छोटी बातों में टेंशन में आता है। एक व्यक्ति ने पैसा जमा कराया, अब पैसा उसका है, उसको कई प्रश्न पूछने का अधिकार भी है, और मान लो वो प्रश्न 2-4 बार पूछ ले और वो सामने वाला इरिटेट हो जाए, तो उसका युवा काल में उसका जो प्रोफेशन है वहाँ भी लोग उसको प्यार नहीं करेंगे, उसको सफल व्यक्ति नहीं माना जाएगा, और उसको उसके आगे बढ़ने के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे। और जो व्यक्ति बहुत सौम्य है, बहुत व्यवहारिक है, जिसकी पर्सनैलिटी में आकर्षण है, अगर वो ना भी कहता है तो इतने सुंदर ढंग से कहता है
कि उसकी ना में भी हाँ समाई होती है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सफल होता है। अब वो बूढ़े होकर करेंगे तो जीवन का सुंदर काल तो उसने परेशानियों में, टेंशन में, दुखों में बिता दिया, तो बूढ़े होकर तो वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो महत्व दें अपने युवा काल में अपने आध्यात्मिक व्यक्तित्व में भी, और खास करके जो ध्यान देने योग्य बात जो भ्राता जी आपने कही वो यही कि हम अंतर्मुखी होकर के एकांत में थोड़ा अपने आप को समय अवश्य दें, क्योंकि मूल बात जिस पे मैं आ रहा हूँ भ्राता जी वो यही है कि आजकल हर एक को शिकायत इस एक चीज़ की ज़रूर है कि हमारे पास समय नहीं है। एकदम भाग दौड़ भरी जिंदगी हो गई है, सुबह उठने से लेकर रात तक वो भाग ही रहा है, भाग ही रहा है। और जब हम इस प्रकार की बातें करते हैं कि थोड़ा वक्त अपने लिए निकालो, अपने आप को देखो, थोड़ा रिफ्लेक्ट करो, तो वो कहता है समय नहीं है। ऐसे में आप उन्हें क्या सुझाव देखिए, देंगे? अध्यात्म हमें ये भी सिखाता है, बिजी तो हर व्यक्ति है, जी। और ये बात कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमने उन लोगों के मुख से भी सुनी है जिन्हें कोई काम नहीं है। वो ज़्यादा कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तुम इस टाइम क्यों आ गए, ये काम हमें क्यों दे दिया, जबकि उनके पास कोई काम नहीं होता। तो एक सुंदर सी कला हम सीखें कि कार्यों को इतने सहज भाव से करें कि कार्य करते हम इस आभास को समाप्त कर दें कि हम बहुत बिजी हैं। जिन्होंने अपने मन में ये भावना बैठा ली है हम बहुत बिजी हैं, वास्तव में वो बहुत दुखी हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं। नो, हम बिल्कुल इजी, एक काम आया दूसरा, ठीक है, वी विल एंजॉय एवरीथिंग। हम कार्यों को कर रहे हैं, सहज भाव से करते जा रहे हैं। एक तो ये चीज़ हम अपने जीवन में अपनाएंगे, सहज भाव से कार्य करना। तो हर चीज़ में भागदौड़ नहीं, हर चीज़ में ज़्यादा सोचना नहीं। वास्तव में जो व्यक्ति ज़्यादा सोच रहा है वो व्यक्ति मन से बिजी है, बाहरी रूप से नहीं होता। उसके पास टाइम होता है लेकिन उसे लगता ऐसे है कि उसके पास टाइम नहीं है। एक ये बात। दूसरा, अगर हमारे जीवन में हम कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रखेंगे तो ये बहुत सुंदर और बड़ा सूक्ष्म एक सीक्रेट है, एक डीप फिलोसॉफी है कि जितना हमारा मन शांत रहेगा हमारी कार्य शक्ति उतनी ही बढ़ जाएगी। हम अपनी कार्य शक्ति को 10 गुना भी बढ़ा सकते हैं अगर हम कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, कुछ राजयोग की प्रैक्टिस करें, अपने चित्त को शांत रखने की प्रैक्टिस करें। तो हमें लगेगा जितने काम हम पहले करते थे ना 8 घंटे में, अब 8 घंटे में उससे 4 गुने काम हम कर लेते हैं और स्टिल वी आर फ्री। बिल्कुल, आपने सुंदर बात कही भ्राता जी। मैं एक मैगजीन में पढ़ रहा था, अमेरिका में 200 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे मेडिटेशन सिखाया जाता है, योग सिखाया जाता है। और उन्होंने ये पाया कि जो लोग योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनकी कार्य क्षमता बहुत बढ़ जाती है, वर्क एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए उन्होंने बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में मेडिटेशन सेंटर खोल दिए हैं कि जो भी एम्प्लॉय आएगा पहले मेडिटेशन करेगा, उसके पश्चात कार्य करने के लिए जाएगा। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। मान लो किसी भी कोई एक फैक्ट्री है और वहाँ बहुत काम चलता है, अगर वहाँ मेडिटेशन से कार्य प्रारंभ किया जाए, और बीच बीच में भी कई फैक्ट्री ऐसी होती हैं कि काम को रोका नहीं जा सकता, लेकिन काम करते करते ही लोग थोड़ा सा अच्छा चिंतन कर लें, थोड़ा सा अपने को मानसिक रूप से रिलैक्स कर लें, इसको हम कर्म योग कहते हैं। यानी कर्म करते हुए भी थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन किया जा सकता है, तो हम देखेंगे कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई। और ये प्रयोग हमारे राजयोग सीखने वाले कई लोगों ने अपनी फैक्ट्रियों में कराया और देखा लोग बहुत रिलैक्स रहे, बहुत स्माइलिंग फीचर्स में रहे, और बिल्कुल लगा जब वो जा रहे थे कार्य पूरा करके, ड्यूटी पूरा करके, उन्हें ऐसा लगता था आज तो थके ही नहीं। ये बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने कही, और बहुत गहन भी है और नवीन भी है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्तित्व है, आध्यात्मिक व्यक्तित्व, शायद इसकी चर्चा बहुत कम की जाती है बाहर, और इसकी चर्चा आप जो कर रहे हैं इसमें बहुत गुह्यता है, बहुत सुंदरता है, और हमारे जीवन में बहुत विकास लाने वाला है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएं। आज वक्त हमें इतना ही इजाज़त दे रहा है, इसलिए आज आपने जितनी सुंदर बातें हमारे दर्शकों के सामने रखी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आध्यात्मिक व्यक्तित्व जीवन के लिए वैसे ही आवश्यक है जैसे अन्य व्यक्तित्व की ओर हम ध्यान देते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये एक प्रकार से हमारे अन्य व्यक्तित्व के लिए नींव का काम करती है। यदि आध्यात्मिक व्यक्तित्व है तो हमारे शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक तथा अन्य व्यक्तित्व जिनकी हम चर्चा करते हैं स्वतः ही विकसित हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हमारे मूल गुणों का, मूल शक्तियों का विकास होता है। और यदि अंदर से हम सशक्त हैं तो निश्चित रूप से बाह्य रूप से हमारा
व्यवहार सबके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा, सबके लिए बहुत सुखद होगा। तो आप इस व्यक्तित्व पर अर्थात आध्यात्मिक व्यक्तित्व पर भी अवश्य चिंतन कीजिएगा। हम इस चर्चा को आगे भी आपके साथ जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।